आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 16 अध्याय और 25 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 16 अध्याय और उसकी 25 आयत। और यहाँ यूं लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में फिर नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की शाम के लिए खुदावंद, कि तूने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम तेरे वचन पर फेलोशिप करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी आंखों को खोलता है प्रभु जी, और हमें बताता है कि समय नजदीक है प्रभु जी। इसलिए खुदावंद तू हमें रोटी भी देता है खाने के लिए प्रभु जी, ताकि हम खाते हैं प्रभु जी और उससे बल हासिल करते हैं। मेरे प्रभु, मेरे खुदावंद तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, आज फिर तूने हमें एक बार फिर से मेरे प्रभु मांस खाने को दिया है प्रभु, और वो मांस ताज़ा मांस है मेरे प्रभु, जिसके लिए हम तेरा बहुत अच्छे धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी के दूर और पास से तू इकट्ठा करके मेरे प्रभु जी अपने वचन में लाता है। खुदावंद तेरा धन्यवाद हो। पूरे समय तूने सही सलामत रखा, तेरा धन्यवाद हो। इस छत के तले इकट्ठा किया, तेरा धन्यवाद हो। हमारी गलतियों को, गुनाह और अपराधों को क्षमा करके प्रभु तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे। इस भवन के चारों ओर तेरा तू छावनी किए रहे, ताकि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। आत्मा सच्चाई से हम इत्मीनान से बैठ के प्रभु जी तेरे वचन के ऊपर फेलोशिप करें। मेरे प्रभु तेरी बातों को सुने मेरे प्रभु जी, और सुन के मेरे प्रभु वो बातें हमारे जीवन में मेरे प्रभु जी प्रभाव डालें, और मेरे प्रभु हम तेरी आत्मिक उन्नति में और बड़े प्रभु जी। और जो कमियां घटिया हमारे जीवन की पाई जाती हैं प्रभु जी, जो कुछ भी मेरे प्रभु दाग और झुर्री पाए जाते हैं, वो दूर हो सके प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। मुझे कम्मे के साथ हो खुदावन, तेरा अनुग्रह बना रहे, ताकि मैं नहीं वरन तू बात करे मेरे प्रभु, और अपनी प्रजा को जो भी कुछ तू बताना चाहता है, अपनी इस बच्चों को जो भी कुछ तू बताना चाहता है बता प्रभु जी, ताकि ये जाने, और मेरे पिता ये जानकर मेरे प्रभु जी तेरी हुजूरी में और बढ़ने वाले हो सके, मसीह की पहचान में और बढ़ने वाले हो सके। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु। और पिता, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी को भी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए। आमीन। तो कहता, मैं तुमसे और दृष्टांतों में बात नहीं करूंगा। आमीन। तो आज एक और दृष्टांत हम देखने जा रहे हैं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, और हम उस दृष्टांत के लिए निकालेंगे मत्ती की इंजील और उसका 26 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 25 अध्याय 25। वो इसलिए दृष्टांतों में बात करता था क्योंकि वो जानता था और वो चाहता भी था कि ये बातें सब ना समझे। आमीन। हम तो क्योंकि अगर सब बातें समझ लेंगे और सब बातें जान जाएंगे तो फिर उसकी आत्मा की जरूरत कैसे पड़ेगी। समझ रहे कि नहीं? यीशु मसीह का वचन या ये बाइबल या ये सब कहते हैं परमेश्वर का वचन, इसे समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा की जरूरत होती है। आमीन। और वो परमेश्वर का आत्मा खुदा खुद देता है। आमीन। आप जबरदस्ती नहीं लेते, है नहीं ब्रदर? आमीन। आप जबरदस्ती आत्मा नहीं लेते। खुदा आप पर अनुग्रह करता है, और वो जब अनुग्रह करता है तो आपको आत्मा देता है। मतलब जब वो आपके विश्वास को पक्का ठहरा देता है, जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि विश्वास जो है वो पक्का है, तब वो आपको अपना पवित्र आत्मा देता है, जैसे उसने अब्राहम को दिया था। आमीन। अब्राहम को उसने अपना आत्मा कैसे दिया था? जब उसने अब्राहम को बुलाया अपने पास, तो बुला के उसने क्या बोला? उसने बोला कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता गया। तो अब्राहम ने खुदा के कहे पर कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा विश्वास किया, और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। लेकिन जब तक वो विश्वास की कसौटी पर खरा नहीं ठहराया गया, तब तक परमेश्वर ने उसको खतने का चिन्ह नहीं दिया। जो कब दिया? जब परमेश्वर ने उसके विश्वास को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, ये विश्वास जो है इसका पक्का है। वैसे ही परमेश्वर, जब आप प्रभु में आते हो तो प्रभु में आने के तुरंत बाद आपको आत्मा नहीं मिलती। हाँ, एक नई आत्मा आपके पास होती है, कि वो कहता है मैं तेरी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुझे मांस का हृदय दूंगा, फिर एक नई आत्मा तुझे दूंगा,
और फिर अपनी आत्मा तुझे दूंगा। आमेन। तो एक नई आत्मा आपके पास होती है जो आपको बदलती है। वो आत्मा कहीं बाहर से नहीं है, होती वो भी खुदा की। इट्स अ पार्ट ऑफ गॉड। आमेन। बट वो आपको अंदर से धोती है, अंदर से साफ करती है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपके अंदर आना है नहीं ब्रदर? तो जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो वो आपको अंदर से साफ करता है। बाहर से आप अपने आप साफ दिखते हो। आमेन। Amen. तो इसलिए पवित्र आत्मा इतना जरूरी है कि बिना पवित्र आत्मा के आप उस परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकते। तो रैप्चर तो बहुत दूर की चीज है। देखने का मतलब है ये सारी बातें जो हैं ये परमेश्वर के राज्य की हैं। तो इन बातों को आप समझ नहीं सकते, आप बूझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो आप कैसे इन बातों को प्रीच कर सकते हो, कैसे इन बातों को समझ सकते हो बिना उसके आत्मा के? आमीन। आप कैसे रैप्चर में जा सकते हो? आप कैसे कह सकते हो कि मैं बिना रैप्चर के बिना पवित्र आत्मा के मैं रैप्चर में चले जाता हूं? नो। सीलिंग होनी बहुत जरूरी है। आमीन। और वो सीलिंग तभी होगी जब आप प्रभु में बढ़ोगे। वो सीलिंग तभी होगी जब आप बाइबल को पढ़ो, वचन को पढ़ोगे। आमीन। और जब आप पढ़ के उसको अपने अंदर डालोगे। आपको पता है कैटरपिलर क्या होता है? तितली क्या होती है? अच्छा पता है? तितली, तितली से पहले वाली जो स्टेज होती है वो आपको पता है क्या होता है? एक ऐसे ही कीड़ा होता है जो कि पत्तों के ऊपर रहता है और पत्तों में खाता है। और फिर उसके बाद क्या करता है? वो अपनी राल से ना एक अपना शेल बनाता है, एक अपनी बाहर की एक परत बनाता है, और वो अंदर रहता है। और वो अंदर क्या करता है? जो पत्ते खाए होते हैं ना उसको जुगाली करता रहता है, खाता रहता है। उसका कोई काम नहीं है, वो खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। और एक दिन वो शेल तोड़ के जब निकलता है तो वो तितली बन गया है। तो तितली बन गया होता है। तो अभी इस वक्त में जो हमारी स्टेज है वो क्या चल रही है? इस वचन पर फेलोशिप। खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। जब आप खाओगे तो आपको सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। कहता है जब वो आएगा तब तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। आमीन। आज हम क्यों नहीं जानते इसकी बात हो? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं। तो सबसे पहली कोशिश जो हमारी होती है वो ये होती है कि पवित्र आत्मा पाओ, सब चीजें पता लगे। आमीन। तो एक दृष्टांत हम लेते हैं और उस दृष्टांत को समझेंगे। आज जानेंगे कि उसके बारे में क्या लिखा। ब्रदर क्या 25 अध्याय पहली आयत, मत्ती की इंजील 25 अध्याय पहली आयत। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों तब के स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। तब कब है ब्रदर? तब कब? नहीं नहीं नहीं, तब कब? अंत के दिनों में। हाँ, अंत के दिनों में नहीं, अंत के दिनों में लिखा होता है, लेकिन तब कब? इट्स अ क्वेश्चन मार्क है जी। अरे नहीं मेरे ब्रदर, आप उसको बाइबल से समझाओगे, ऐसी हवाई गोले थोड़ा ना छोड़ सकते हो कि आपने यूं कहते लोदेशन चर्चेज वो ये ऐसे होता है क्या? 24वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है? सिर्फ देख के बताओ। मत्ती की इंजील 24 अध्याय क्या बताती है आपको? ऑल अबाउट एंड टाइम, है ना? जब यीशु मसीह से 3 सवाल पूछेगा, उन 3 सवालों के जवाब वो दे। भाई बाहर जाके खिड़की बंद कर। आपको शोर नहीं आ रहा? नहीं, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है ब्रदर। तो ये जो पहले वाला अध्याय है 24 अध्याय, ये आपको एंड टाइम के बारे में बताता है कि 3 क्वेश्चन चेलों ने पूछे और इन 3 क्वेश्चंस के आंसर प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। आमीन। और वो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देता है। उन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स के बाद वो कुछ और चीज कहता है 31वीं आयत में। 24 मत्ती की इंजील 24 अध्याय 31वीं आयत से पढ़ो ब्रदर, क्या कहता है? और वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। मतलब ये है कि वो टाइम के बारे में बता रहा है जिस टाइम पे वो आके मिलेनियम में यहाँ पे जजमेंट करेगा। आकाश की इस छोर से उस छोर तक सबको इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके जजमेंट करेगा। और जजमेंट करने के बाद भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। आमीन। और भेड़ों को बकरियों से अलग करने के बाद अब क्या वो करेगा? तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं आगे, 40th वर्स आ जाओ ब्रदर।
40। हम्म उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी नो छोड़ दी। ब्रदर, 24 अध्याय उसकी 40वीं है। हाँ जी, 40वीं पढ़ो, 24 पति 24 40। क्या लिखा है? उस समय दो जन खेत में होंगे, हम्म एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हम्म दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी। उस समय, किस समय? ये भी किसी समय की बात कर रहे हो। ये समय कौन सा समय है? वो समय है जब समय के बाद की बात हुई। आमेन। वो समझ रहे कि नहीं? वो वाली वर्ष मैं गलत पढ़ गया, सॉरी। 30 में। नहीं, मत्ती की इंजील 24 अध्याय और उसकी 32 आय क्या कहती है? मैं वही तो कहूं कि मैं कुछ गलत बोल गया और मुझे नहीं पता, मैं इसीलिए कहता बंद करो इसको, डिस्टर्बेंस हो रही है। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत यस, सीखो। वो सारी बातें बोलने के बाद यीशु मसीह क्या बता रहा है कि अंजीर के पेड़ से एक दृष्टांत सीखो। अंजीर का पेड़ भी एक दृष्टांत है। आमेन। और ब्रदर, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल क्या है? निकट है। और ये क्या है? अंजीर का पेड़। अंजीर के पेड़ को इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? है जी? फिग ट्री। फिग ट्री। आमेन। आमेन। क्या लिखा है ब्रदर? अंजीर के पेड़ से और जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। यस, तो आप जो पेड़ होता है उसको देख के पहचान लेते हो ग्रीष्म काल निकट है। और इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो। किन किन सब बातों को? जो मैंने तुम्हें बोली है वो सब बातें, प्लस ये अंजीर का जो पेड़ है, ये जो फिग ट्री है, इस पर जब डालियां लगनी शुरू होती देखो, जब इजराइल को तुम आजाद होता देखो, तब जब ये सारी चीजें देखो, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है वो? दृष्टांत। अंजीर के पेड़ का जो दृष्टांत है उसको समझो। आमेन। समझ रहे हैं? तो वो भी एक पैराबल है और उस पैराबल को समझना है कि यीशु मसीह ने क्या बोला है। आमेन। यस ब्रदर। तो जान लो कि वह निकट है। तो जान लो कि वह निकट है। वह कौन? मसीह का आना। आमेन। वरन द्वार ही पर है। यस, वरन द्वार ही पर है, मतलब इतना निकट है कि वो द्वार ही पर है। और ब्रदर, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक यह पीढ़ी जाती ना रहेगी। ओके, ये पीढ़ी जाती ना रहेगी, लेकिन अंजीर के पेड़ को समझने के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा। ब्रदर निकालो यूहन्ना की इंजील और उसका दूसरा अध्याय, सॉरी नहीं, पहला ही अध्याय निकालो। पहले अध्याय में यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 43rd वर्स, 43वीं आयत से। क्या लिखा है ब्रदर? दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा जी। और फिलिपुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। हाँ जी। फिलिपुस ने तो अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। हाँ जी। फिलिपुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, हाँ जी, वह हमको मिल गया। वह हमको मिल गया। कौन? जिसका वर्णन मूसा ने जिसने व्यवस्था में किया। क्या? मेरे जैसा एक भविष्यद्वक्ता, प्रॉफिट आएगा। आमेन। तो जो मूसा ने बोला है ना, मेरे जैसा, वो मेरे जैसा हमें मिल गया है। और वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। आमेन। देखो, यीशु नासरी जो था वो फेमस था। आमेन। उसे सब लोग जानते थे क्योंकि वो अचंभे के काम करता था। अभी उसने डॉक्ट्रिन प्रीच करनी नहीं शुरू करी थी। अभी वो क्या कर रहा था? सिर्फ अचंभे के काम कर रहा था ताकि लोग अट्रैक्ट हो। जब लोग अट्रैक्ट हो गए, जब लोग उसे जान गए, तब उसके बाद उसने डॉक्ट्रिन प्रीच करनी शुरू की। आमेन। और ब्रदर क्या होता है फिर? नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? देखो, फेमस था ना। फिर उसके बाद उसने क्या बोला था? यीशु नासरी। और नासरत एक ऐसी जगह थी जो कि, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वो सबसे लो प्लेस जो होती है ना, जहाँ के लोग भी बड़े वैसे माने जाते। आमेन। ज्यादा उनमें कोई बहुत उच्च कोटि के लोग वहां से नहीं निकलते। तो कहता है नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है, क्योंकि नासरत से अभी तक कोई अच्छी चीज नहीं निकली थी। नासरत इतनी गंदी जगह थी, इतनी खराब जगह थी कि वहां से कुछ भी अच्छा नहीं निकल सकता था। तो कह रहा नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। फिर ब्रदर,
फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यस, फिलिपुस कहता चल के देख ले। एंड फिर यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, ये सच- इसमें कपट नहीं। ये क्या बोला यीशु मसीह ने उसको? ये सचमुच। मतलब आपने साम्स में क्या पढ़ा था? इजरायली कौन होते हैं? शुद्ध मन वाले। आमीन। सचमुच शुद्ध मन वाले, अर्थात इजरायलियों के लिए परमेश्वर भला है। ये तो पढ़ा था हमने। आमीन। आमीन। समझ रहे हैं? तो उसने क्या बोला? ये इजरायली है, इसमें कपट नहीं। इसका मतलब है वो शुद्ध मन वाला बोल रहा है इन अ वे। आमीन। जवाब क्या आता है? नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? नतनेल हैरान हो गया कि तू मुझे कहां से जानता है प्रभु? यस। यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तू तुझे देखा था। अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। कब? तो जब आप पूछेंगे तो डिनोमिनेशन के लोग आपको पता क्या बताते हैं कि अंजीर के पेड़ के तले वो कब था? यीशु से मिलने पहले ना वो अंजीर के पेड़ के तले खड़े होकर कुछ सोच रहा था या कुछ बैठ के कुछ कर रहा है। नो ब्रदर, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर ये अंजीर का पेड़ किसको दर्शाता है? इजराइल को। तो फिर यीशु मसीह ने इसको कब देखा? आमीन। जेनेसिस ओके, जेनेसिस चैप्टर 28, उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय और उसकी 10 आयत। ब्रदर जी 10 आयत से पढ़िए। सो याकूब बेशेरबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। तो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है। यस, और और से ना इन चीजों को समझिए क्या वो बोल रहा है। उसने स्वप्न में देखा एक सीढ़ी खड़ी है और उसका सिरा कहां तक पहुंचता है? स्वर्ग तक। स्वर्ग तक पहुंचता है। तो फिर क्या हुआ ब्रदर? और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते हैं और उतरते हैं। आमीन। चढ़ रहे और उतर रहे। और ब्रदर? और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता और है, यहोवा उस सीढ़ी के सबसे ऊपर खड़ा हो रहा है और खड़े होकर उससे क्या कहता है? कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसाक का भी परमेश्वर हूँ। यस। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। आमीन। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। आमीन। और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। यस। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। आमीन। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा आमीन। और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा आमीन। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। आमीन। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं Yes. तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब तक मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। और ब्रदर? तब याकूब जाग उठा हाँ। और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। निश्चय इस स्थान में यहोवा है। याकूब पहचान गया। आमीन। और फिर? और मैं इस बात को ना जानता था जी। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। हाँ जी। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो ये सकता। तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ भी चीज नहीं हो सकती। और वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। और ब्रदर? भोर को याकूब तड़के उठा जी। और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया, अनॉइंट कर दिया। और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। बेतेल रखा उसका नाम। और ब्रदर? पर उस नगर का नाम पहले लूज था। जी।
और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे हाँ। और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, हाँ। तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। आमीन। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दूंगा। बस वापस आ जाइए यूहन्ना, आगे चलते हैं। यस ब्रदर, क्या कह रहा है यूहन्ना में? देखिए इतनी बड़ी बातें उसने कह दी, वो पहचान गया, उसने देखा यहोवा ऊपर खड़ा हुआ, यहोवा ने ऊपर से खड़े होकर आशीष दी उसको और उसके वंश को वहीं आशीष दी यहोवा। आमीन। आमीन। वहीं पर उसको आशीष दी। ठीक है, क्या अब यहाँ क्या लिखा पहला है? अध्याय 49 वर्स 49वीं आयत क्या कहती है ब्रदर? नतनेल ने उसको उत्तर दिया, जैसी यीशु मसीह ने बोला जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तो नतनेल ने उसको क्या उत्तर दिया? कि हे रब्बी, तू हे परमेश्वर रब्बी, का पुत्र है। तू कौन है? परमेश्वर का पुत्र कौन? यीशु? यीशु? नो, मसीह। आमीन। आमीन। कौन है तू? तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है और तू इज़राइल का महाराजा है। इज़राइल का महाराजा कौन है ब्रदर? इट्स यावे। यावे इज़राइल का महाराजा है। पता है आपको ये बात है? यीशु मसीह को क्या बोला जाता है? प्रिंस ऑफ पीस, प्रिंस ऑफ राइचियसनेस। लेकिन आप मेल्किसेदेक को क्या कहते हो? किंग ऑफ राइचियसनेस, किंग ऑफ पीस। आमीन। तो जब वो कहता है तू इज़राइल का महाराजा है, तो इसका मतलब है वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि तू यहोवा है। क्यों? जैसे यूहन्ना ने यीशु मसीह को देख के बोला था ना कि इसको कहीं देख चुका हूं मैं, और फिर पहचान गया था, वैसे ही वो पहचान गया। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध मन वाला है। और यीशु मसीह ने उसको कब देखा था? उस दिन देखा था जिस दिन उसने बात करी थी, जिस दिन उसने याकूब से बात करी, उसके वंश शपथ खाई। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 31 उसका कौन सी आयत है ब्रदर? 31 है चैप्टर? नहीं ब्रदर, कहाँ 31? ओके, वो अध्याय जहाँ पे वो 32 और 22। ओके, 32 का 22। हाँ सही कह रहा है, 32 का 22। यस, पढ़िए। उसी रात को वह उठा, हाँ जी, और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। जी जी। और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया जी, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। हाँ जी। और याकूब आप अकेला रह गया। याकूब आप अकेले ही रह गया, और तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। अच्छा, और जब युद्ध मतलब कुश्ती लड़ रहा उससे, क्योंकि बाइबल में तो यही लिखा है, रेसलिंग। इसीलिए पौलुस क्या कहता है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले। तो यहाँ पे वो जो कुश्ती लड़ रहा है, वो किसकी कुश्ती लड़ रहा है? विश्वास की कुश्ती लड़ रहा है, क्योंकि उसने अनंत जीवन को धरना है आज, और उस कुश्ती को वो छोड़ नहीं रहा है। तो ये कुश्ती जिसे बोला गया है, दैट इज अ स्पिरिचुअल बैटल। आमीन। क्योंकि जो दूत उसके पास आया है, उस दूत से वो क्या लड़ाई कर रहा है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मरने वाले हैं, आगे से या मेरा भाई साव आ रहा है, पीछे लाबान आ रहा है, और वो मेरे बच्चों को और मुझे मार देगा। आमीन। तो उनको बचाने के लिए वो उससे एक कवरेंट चाहता है। और क्या होता है ब्रदर? जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता। किसने? दूत। तो वो प्रबल क्यों हो रहा था उससे? मतलब वो कुश्ती क्या थी? पता है आपको कुश्ती क्या थी? आमीन। क्योंकि याकूब ने अपने भाई और अपने मामू दोनों को धोखा दिया था, तो ही वाज सपोज्ड टू डाई, और इज़ाक को भी, प्रॉफिट को भी। आमीन। तो ही वाज, मतलब उसकी जो जजमेंट थी वो थी क्या थी? डेथ। तो वो जो दूत आया था मूसा को मारने, दूत नहीं आया था? आया था कि नहीं आया था?
यस ब्रदर। तो जब वो दूत आया था तो वो उसको मारने ही आया था, आमेन। लेकिन इसहाक जो याकूब था वो एक वचन पर आके अटक गया था कि जब मैं यहां से जा रहा था ना तो तूने एक मुझसे प्रतिज्ञा बांधी थी, और वो प्रतिज्ञा ये थी। तो ब्रदर, आपके ऊपर चाहे कोई भी कंडेमनेशन आए, लेकिन अगर वचन आपके पास है ना, कहते हैं ना, जो यीशु मसीह में पाए जाते हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? Amen. क्योंकि जैसे ही आप यीशु मसीह में आए, जैसे ही आपने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, तो परमेश्वर भी आपको दंडित नहीं कर सकता Amen. ब्रदर। Amen. नो ब्रदर, नो। परमेश्वर आपको कभी नहीं खड़े होकर कह सकता कि नहीं तूने दंड किया है। यही रीजन है कि हम जो यहाँ पे करते हैं और वही हम भुगत रहे हैं, बिकॉज परमेश्वर हमें दंडित नहीं कर सकता। Amen. तो उस एक वचन को उसने पकड़ लिया, और उस एक वचन को पकड़ के उसने क्या बोला? मैं नहीं मर सकता और ना तू मुझे मार सकता है। क्यों? क्योंकि तूने मुझे वचन दिया था, वो तेरा कवनेंट था। और जब मैंने उसके ऊपर खंबा खड़ा करके तेल डाला था, मैंने वाचा बांधी, तो हमारी वाचा बंधी हुई थी, इसीलिए आज मैं वापस आया हूं, नहीं तो मैं वहीं मर जाता। तो जब वो सारी फाइट चल रही है तो लिखा है कि स्वर्गदूत उस पर प्रबल नहीं हुआ। वो जो दूत, सॉरी स्वर्गदूत नहीं, वो जो दूत था वो उस पर प्रबल नहीं हुआ, वो एंजल ऑफ द कवनेंट था। आमेन। वो उस पर प्रबल नहीं हुआ। तब क्या लिखा है ब्रदर आगे? कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता। हाँ। तब उसकी जांग की नस को छुआ। हाँ जी। सो याकूब की जांग की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। क्यों छुआ उसने जांग की नस को ब्रदर? क्यों छुआ? क्यों उसने छुआ? जब मैं प्रबल नहीं होता, मतलब याकूब उससे कह रहा था मुझे कवनेंट दे, मुझसे कवनेंट बांध। तो जब याकूब ने पूरी रात लड़ाई करी, पूरी रात प्रार्थना करी, और उसे पता था कि यार मैं इसकी प्रार्थनाओं के आगे मेरे को करना ही पड़ेगा जो ये चाहता है, तो उसने क्या किया? उसने कहा ठीक है मैं तुझे आशीष देता हूं। याकूब ने कहा नहीं, मुझसे शपथ खा। ब्रदर पढ़ो पूरा क्या लिखा हुआ प्लीज। तब उसने कहा मुझे जाने दे, हाँ। क्योंकि भोर हुआ चाहता है। जी। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा ना, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा किसी भी हालत में। तुझे मुझे आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। तब और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? याकूब से उसने पूछा, क्योंकि उसको नाम नहीं पता था। क्या है? नहीं पता था उसे, बट वो जानना चाहता था याकूब तेरा नाम क्या है। क्यों? याकूब ने बोला मेरा नाम याकूब है, अड़ंगा मार। मैं आज तक अड़ंगा ही मारता हूँ। अपने बाप को अड़ंगा मारा, अपने भाई को अड़ंगा मारा, और अपने ससुर को भी अड़ंगा मारा, और आज मैं भागा चला आता। आमेन। यस ब्रदर। उसने कहा याकूब। हाँ। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। ये पुरुष जो है नतनएल, ये कौन है? इजरायली। तो जब उसको बोला तेरा नाम, तू अब से याकूब अड़ंगा मार नहीं रहेगा, तू अब से क्या रहेगा? इजराइल, शुद्ध मन वाला। अब से तेरा नाम अब तक क्या था? अड़ंगा मार। आज से तू क्या कहलाएगा? शुद्ध मन वाला। आमेन। वो अड़ंगा मारने का उसका लास्ट डे था, उसके बाद उसने कोई अड़ंगा नहीं मारा। उसके बाद जब उसका भाई सामने आया ना, तो 7 बार उसने झुक के दंडवत करी अपने भाई, कोई अड़ंगा नहीं मारा। आमेन। और इस एक कवनेंट के लिए वो पूरी रात लड़ता रहा। और जब उसने बोला कि ठीक है मैं तुझे आशीष दूंगा, कहता नहीं 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 नहीं, ऐसे आशीष नहीं देनी, तू कसम खा। देखो, इसहाक ने जब एलियाजर को भेजा था, है, तो उसने कहां हाथ रखवाया था कसम खाने के लिए? जांग में ना। तो इसको मालूम थी ये बात कि जब भी शपथ खाई जाती है तो आप कहां हाथ रखते हो? लॉइंस, यहां नीचे ऐसे लॉइंस में। क्यों? क्योंकि यहां से वंश निकलता है। तो तू मेरी और मेरे वंश की शपथ खा कि इनको कुछ नहीं होगा। तो जब तक वो शपथ नहीं खाई गई, छोड़ा नहीं आ गया। इसलिए लिखा उसने जांग की नस को छुआ। ये कोई कुश्ती थोड़ी ना हो रही थी जो जांग की नस छुई और उसके बाद याकूब ये चलता हुआ आ रहा है। बाइबल कहती है याकूब की उसके बाद चाल बदल गई। ब्रदर, जब आप यीशु मसीह से मिलोगे ना, आपकी चाल बदल जाएगी। और अगर नहीं बदली है तो इसका मतलब आप मिले नहीं हो उससे। आपकी चाल बदलनी जरूरी है, आपका नाम बदलना जरूरी है, आपके अंदर से याकूब का मरना जरूरी है और इजराइल का जिंदा होना जरूरी है। आमीन। समझ रहे हो? लेकिन उसके लिए एक मलयुद्ध है। वो मलयुद्ध का समय ही आज है। अगर आज हमने लाइट नहीं लिया ना कि चल कोई नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज समय ब्रदर, बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। समय हमारे हाथ से निकल रहा है, हमारे हाथ से समय ऐसे जा रहा है। दिन यूं बीत रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा दिन कैसे बीते जा रहे हैं हमारे। कहता तेरा नाम क्या है? कहता याकूब है। कहता आज से तेरा नाम इजराइल होगा। और ब्रदर, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मुझे बताओ कैसे प्रबल हो गया वो? कैसे? उसने क्या युद्ध था जिससे वो प्रबल हो गया? परमेश्वर कभी भी हाथों पैरों, कहता हमारा जो लड़ाई है ना, पौलुस क्या कहता है? हमारी लड़ाई क्या है? आत्मा, आत्मिक लड़ाई, वचन से लड़ाई है।
तो जब वो कहता है ना आत्मिक हथियार बांध लो, उद्धार का टोप और ये सब चीजें पहन लो, वो सब चीजें इस वचन को दर्शाती है। तो कौन सी लड़ाई थी? वो ये लड़ाई थी जो वचन की थी, उसकी वाचा, और इसने उस वाचा को पकड़ लिया। और जब वो उसको दंड देने आया तो कह रहा ना, मैं तो नहीं मरूंगा और ना मेरा वंश मरेगा, क्योंकि तूने वाचा ऑलरेडी बांधी हुई है, तूने मेरे वंश को आशीष दी हुई है, तूने मुझे आशीष दी हुई है। पूरी रात लड़ाई हुई है ब्रदर, पूरी रात। फाइनली उसने बोला ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसने सीखा था, वो जानता था ये कि मेरी मां कैसे आई है। उसको पता था कि एलियाजर ने क्या किया था, कहां जांग पे हाथ रखे कसम दिला। उसे पता था कि कसम खानी बहुत जरूरी है। उसने कहा कसम खा, तो खुदा ने उसकी जांग की नस को छुआ और छू के उसको फिर आशीर्वाद भी दिया कि बेटा तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों से लड़के उन पे जयवंत हुआ है। आज तूने विश्वास की कुश्ती लड़के अनंत जीवन को धर लिया है, नहीं तो तू मर जाता। क्यों? क्योंकि तू अड़ंगा मार है, जो तेरा नहीं था वो तूने लिया। यू नो, लौटेगा उसका तो नहीं था ना, है, बट परमेश्वर ने उसको देना था ना। देखो एक चीज हमेशा याद रखो यार, आपके जीवन में जो भी होता है ना वो खुदा करता है, समझ रहे हो? एक तरफ दाऊद है, दाऊद बत्शेबा के को देखता है और उसको घर बुला लेता है और उसके साथ व्यभिचार करता है। और एक तरफ अब्राहम है कि उसकी बीवी जो है वो उठा ली जाती है, और उसके बाद वो राजा को क्या कहता है, इसीलिए मैंने तुझे रोके रखा। तो वो दाऊद को नहीं रोक सकता था, तो फिर दाऊद को उसने गिरने क्यों दिया? क्योंकि अगर वो दाऊद को नहीं रोकता तो मसीह दाऊद बन जाता। बाइबल कहती है हित्ती उरिया पत्नी की गलती को छोड़, पाप को छोड़, उसके अंदर कोई पाप नहीं पाया जाता था, एक भी नहीं। उसका गिराना जरूरी था ब्रदर। आमीन। हम सबको पाप में गिरना जरूरी है, तभी तो मसीह आएगा और हमें बचाएगा। आमीन। समझ रहे कि नहीं? हम सबको गिरना जरूरी है। तो ये सारे काम परमेश्वर खुद करता है। आमीन। उससे वो दिलवाया, सारा कुछ करवाया। अब परमेश्वर ने पहले उसको आशीर्वाद भी दे दिया। अब ये हमारे ऊपर है। देखो वचन उसने हमें दिया, यीशु मसीह ने हमें चंगाई दी, यीशु मसीह ने हमें हीलिंग दी, हमें वो ऑलरेडी हील कर चुका है। आज हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम दुआ करके कहते हैं ना भाई हमारे लिए दुआ कर देना, उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में ऑलरेडी वो आपको हील कर चुका है। उसके कोड़े खाए, जब वो कोड़ी खा रहा था आप चंगे हो गए ऑलरेडी। आपको सिर्फ उसको विश्वास करके क्लेम करना है। उस टाइम याकूब ने क्या किया? क्लेम किया। उस सारे वचन को याकूब ने क्लेम किया, और जब क्लेम किया तो क्लेम करके उसको सब कुछ दिया गया। आमीन। समझ रहे हैं आप? यस। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। हाँ, उसने कहा तू मेरा नाम क्यों जानना चाहता है? जानना चाहता है मेरा। तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण, ही वॉज द एंजल ऑफ द कवनेंट, वो वाचा का दूत था। आमीन। वो कहता वाचा के दूत को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण जो था वो क्या हुआ? बच गया। तो जब उसकी वंश की कसम खाई गई, जब ऊपर से नीचे खड़े होकर यहोवा ने देखा, तब यहोवा ने नतनएल को देखा। है कि नहीं ब्रदर? बाइबल में लिखा नहीं है? अब्राहम ने जब दशवांश दिया तो लेवी ने उसके अंदर, उसकी लॉयंस में लेवी भी था जिसने दशवांश दिया। तो परमेश्वर ने लेवी से भी दशवांश लिया। कब? जब अब्राहम ने दशवांश दिया है। तो नतनएल जब फिग ट्री के नीचे खड़ा हुआ है, जब अंजीर कह रहा हूं, अंजीर ही है ना, जब अंजीर के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ है तो वृक्ष क्या है? अगर वो अंजीर का वृक्ष इजराइल है, वो दिन है, वो उसके वंश में था, वो उसकी लॉइंस में था, क्योंकि वो शुद्ध मन वाला है। जैसे याकूब शुद्ध मन वाला था, ये भी शुद्ध मन वाला है। समझ रहे? एंड ब्रदर क्या कहता है? आइडेंटिफाई नहीं, बस यहाँ खत्म करते हैं, मत्ती चलते, सॉरी यूहन्ना में चलते। यस 50 वर्स 50वीं आयत क्या कहता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, सुनिए यीशु का उत्तर। मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तो इसलिए विश्वास करता है। तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। वो काम भी बता दो मेरे भाई, क्या है? फिर उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। किसने देखा था? किसने देखा था? ये याकूब ने। तो उसको यहां क्यों एक्सप्लेन कर रहा है? क्योंकि वो बता रहा है मैंने तेरे को वहीं देखा था, मैं वही हूं।
इसलिए उसने क्या बोला, तो इजराइल का महाराजा है, क्योंकि वो भी पहचान गया। जो याकूब ने देखा था उसको यहां बताने का क्या मतलब, क्योंकि एक बार फिर एक शुद्ध मन वाले से वो मिल रहा है और एक बार फिर एक शुद्ध मन वाले को बता रहा है कि मैंने तुझे देखा था। समझ रहे हैं? आमीन। कहता है परमेश्वर का जो द्वार होता है ना, जो फाटक होता है ना, फाटक, वो फाटक छुपा हुआ है, सकरा है वो मार्ग, सकेत है वो फाटक जिसे ढूंढना पड़ता है और सब उसे नहीं पाते। और वो फाटक यही है ब्रदर, यहां से कहीं बाहर नहीं है। समझ रहे हैं? यहां से वो कहीं भी बाहर नहीं है। आमीन। जब आत्मा आपको लीड करता है ना, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे, जब आत्मा आपको लीड करता है ना, तब आप उस जगह पे पहुंचते हो जो आपकी डेस्टिनेशन होती है। ब्रदर वापस मती में 24 अध्याय जहां हमने छोड़ा था, 25। नहीं जहां हमने छोड़ा था 24 पे, क्योंकि मुझे ये बताना है ना कि जो तब लिखा हुआ है तब कहां था। तो 24 अध्याय में हम कहां पे थे? मती की इंजील उसका 24 अध्याय 36। और उसकी 36 आयत। ब्रदर क्या कह रही थी? उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, केवल पिता। अब लोग हमसे क्या पूछते हैं? अब लोग कहते हैं कि अगर यीशु मसीह खुदा था तो उसको ये बात मालूम होनी चाहिए थी, है ब्रदर। लेकिन अभी तक यीशु मसीह ने अपना लहू नहीं डाला था, अभी तक वो प्रभु और मसीह नहीं था। क्योंकि पतरस क्या कहता है, जिस यीशु को तुमने सूली पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसे प्रभु भी ठहराया, मसीह भी। कब? जब उसने अपने लहू डाल दिया, तब उसे सर्वश्रेष्ठ नाम मिला। उससे पहले वो क्या कहता है? हे पिता, तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया, इनकी रखवाली कर। हे पिता, तेरा वो जो नाम था जो तूने मुझे दिया, मैंने इन पर प्रकट किया। आमीन। उस वक्त उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, उस वक्त तो सिर्फ एक भवन है, एक मंदिर है जिसमें खुदा वास कर रहा है। लेकिन जब उसने अपना लहू डाल दिया, लहू डालने के बाद ही न्यू एवरीथिंग। इसलिए जब चेले उससे पूछते ना, प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी कहता तुम्हारा काम नहीं है। ऐसा नहीं उसको नहीं पता था, कहता तुम्हारा काम नहीं है, तब तक सब कुछ पता था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? ना पुत्र ना पिता, ना पुत्र ना स्वर्गदूत, केवल पिता। आमीन। एंड ब्रदर जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। अब नूह के दिन कैसे होते थे? ये भी एक दृष्टांत है बहुत बड़ा। आमीन। अगर ये दृष्टांत मैं आपको आज पीच कर दूं ना, तो आपको 10 बजे तक बैठना पड़ेगा, है कि नहीं? तो लेट्स टेक इट सम अदर टाइम, क्योंकि आज मैं कुछ और पीच करना चाहता हूँ, आत्मा कुछ और चाहता है। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। ये जो साइन है ये दुनिया के लिए क्या, कि उनमें ब्याह शादी होती थी, उनमें ये होता था, उनमें वो होता था, उनमें ऐसा होता था। बट बिलीवर के लिए साइन क्या है? एग्जैक्टली। और नूह के दिनों में क्या क्या हो रहा था, नूह के दिन क्या थे, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ना ब्रदर। यस। तो ये इट इज अनदर गॉस्पेल, एक अलग इवेंट है जो मैं खुदा ने चाहा तो प्रीच करूंगा। यस ब्रदर। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। हम क्या समझते हैं कि जब चर्च वो दिन आएगा ना रैप्चर का, तो दो जन कहाँ होंगे? खेत में होंगे, वो सफाई करें, एक गाय। 2 स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी। आपको पता 2 स्त्रियां चक्की कैसे पीसती हैं? डू यू नो? मालूम है आपको कैसे चक्की पीसती हैं? कैसे? आमने सामने बैठती हैं, चक्की बीच में होती है और दोनों हाथ से ही चलाती है। सिस्टर, गांव में यही होता है, आमने सामने बैठी होती है, तो वो चक्की पीस रही है और एकदम चला पीसते पीसते एक गायब हो गई। और ब्रदर इसलिए जागते रहो। नहीं, दोबारा एक बार। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी। थोड़ा सा और पर। उस समय 2 मनुष्य, उस समय 2 जन खेत में होंगे, हाँ, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी एक जाएगी। दूसरी छोड़ दी जाएगी। मतलब कहने का ये है कि समझो इस चीज को, और इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो। क्यों? क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यस। अब ये जो दो स्त्रियां हैं, ये दो स्त्रियां कौन है जो चक्की पीसती हैं ब्रदर? आमेन। और ये दो आदमी कौन है जो खेत में काम करते हैं? खेत में बीज बोने वाले का दृष्टांत आपने सुना है? तो खेत में जो बीज बोता है वो कौन होता है? किसान। यस, मसीह, मनुष्य का पुत्र। आमेन। और ये दो जन जो काम कर रहे हैं उस समय, ये कौन है जो संसार में परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं? एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीस रही हैं, गेहूं, सीड। एक छोड़ दी जाएगी, एक ले ली जाएगी। एक चर्च ले लिया जाएगा, एक चर्च छोड़ दिया जाएगा। दोनों के पास एक ही वचन है। आमेन। दोनों के पास सब कुछ है, लेकिन एक छोड़ दी जाएगी और एक ले ली जाएगी। एक पुरुष छोड़ दिया जाएगा, एक पुरुष ले लिया जाएगा। लेकिन क्यों ले लिया जाएगा? आगे आंसर देता है खुदा। ब्रदर, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। किस दिन आएगा? परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो वो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। यस। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो। हमारे मन में क्या है? अरे अभी तो आने में देर है, अभी कहाँ आया, अभी तो ये, अभी वो। जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। यस। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। हाँ जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। वो उसे सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। और परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसी घड़ी की वह ना जानता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। यस। वहां रोना और दांत पीसना होगा। आप आगे चलो ना ब्रदर, रुक क्यों गए हो आप? तब स्वर्ग का राज्य। आमेन। जब ग्रीक और हिब्रू बाइबल लिखी जाती है ना, तो उसमें नंबर नहीं होते, चैप्टर नहीं होते। तो तब स्वर्ग का राज्य कब? जब वो दिन आएगा। आमेन। जब प्रभु का दिन आने वाला होगा, जब प्रभु जजमेंट के लिए आने वाला है, उससे जस्ट पहले, तब प्रभु का राज्य, तब परमेश्वर का क्या? स्वर्ग का राज्य। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। अब सुनिए, दो क्यों ले ली गई और दो क्यों छोड़ दिए गए, और एक क्यों ले लिया गया और एक क्यों छोड़ दिया गया? क्या कह रहा है ब्रदर? उन 10 कुंवारियों के समान होगा। तो यहाँ पे 10 कुमारियां हैं। कितनी हैं? 10 कुमारियां हैं, वर्जिन्स कहते हैं। और कुमारियां क्यों कहा गया है पता है आपको? कुमारी कौन होती है? जिसकी शादी नहीं हुई होती। आमेन। तो ये वो कुमारियां हैं जिसकी शादी की बात किससे लगी है? यीशु मसीह। यीशु मसीह से। आमेन। और ये कुमारियां हैं, मतलब ये किसी डिनोमिनेशनल चर्च की नहीं है। इनकी शादी किसी डिनोमिनेशन में नहीं हुई है। इनकी डायरेक्ट शादी किससे हो रही है? यीशु मसीह से। तो ये 10 कुमारियां हैं। और ब्रदर, जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। अपनी अपनी मशाले लेकर। सारी की सारी कौन है? टॉर्च बेरर है। क्या है? टॉर्च बेरर, मतलब जो वचन लेके चलती हैं, मतलब जो मसीह की सेवा करती है, जो मसीह के वचन की सेवा करती हैं। ये जो है, ये कौन है? कुंवारियां। ये ब्राइड है। आमेन। ब्राइड टू बी, जो होने वाली दुल्हन मसीह की, होने वाली पत्नी मसीह की, ये वो है। इन्हें मैं ब्राइड नहीं बोलूंगा अभी, ये सिर्फ कुंवारी है। आमेन। और क्या होता है ब्रदर फिर? उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। ब्रदर, उनमें 5 मूर्ख हैं, इन्हें बोलते हैं फूलिश। और जो 5 हैं वो क्या हैं? वाइज हैं ब्रदर। आमेन। आमीन। 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार है कि नहीं? 5 का नंबर क्या होता है? अनुग्रह। तो इनमें भी अनुग्रह है,
इन पर भी अनुग्रह है, लेकिन ये बुद्धिमान है। आमेन। और ब्रदर, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली। हाँ, मूर्खों ने, मतलब पहले इनको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन किसको करना है? मूर्खों को। एक्चुअली क्या है, हम लोग ना खुदा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, शैतान के बारे में नहीं जानते, इसलिए हम लोग जो है उसके चुंगल में आ जाते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि शैतान, देखो जब भी कोई ओपोनेंट टीम होती है, चाहे फुटबॉल खेलते हो चाहे क्रिकेट खेलते हो, वो हमेशा जिनके साथ उनका मैच होता है ना, उनकी कमजोरियां देखते हैं। देखते कि नहीं देखते? तो वो बैठ के एनालिस करता है, कोच बैठ के टीम को बैठाता है, उनको दिखाता है, समझाता है कि देखो ये है, ये ऐसे ऐसे समझाता है, और फिर वो टीम मैच जीतती है। तो हमें तो पता ही नहीं शैतान काम कैसे करता है कि नहीं? हमें नहीं पता शैतान काम कैसे करता है, तो हम मैच कैसे जीतेंगे? तो खुदा हमारी हेल्प कर रहा है, कह रहा पहले इन्हें फुलिश बता दो, ताकि ये फुलिश बने ना, ताकि ये मूर्ख ना बने। तो इन्हें पहले क्या बताऊं? मूर्ख। क्योंकि हम पहली चीज पढ़ के ना बाद वाली चीज भूल जाते हैं, पहली चीज पढ़ लेते हैं क्या है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? मूर्ख, के तुम मूर्ख कुमारियां मत बनो। आमीन। और ब्रदर, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मूर्खों ने अपनी मशाले ले ली, मतलब मशाले जल रही हैं, मशाले लेके वो चल रहे हैं, मशालों में लाइट है, सब कुछ है, लेकिन सफर लंबा है। तो उस सफर के लिए ना उनको एक्स्ट्रा तेल लेना जरूरी था। तेल आपको सबको मालूम होगा क्या होता है? पवित्र आत्मा होता है। तो आत्मा उन सबके पास है। आमीन। लेकिन उन्होंने वो एक्स्ट्रा आत्मा नहीं लिया। भाई एक्स्ट्रा आत्मा कैसे मिलेगा यार? एक्स्ट्रा आत्मा क्या होता है? क्योंकि हमने तो ये सुना था कि पवित्र आत्मा होता है। अब ये एक्स्ट्रा आत्मा क्या है ब्रदर? है कि नहीं? एलिया में कितना आत्मा था? वन पोर्शन। वन पोर्शन। एलिशा में कितना आया? डबल पोर्शन। क्यों? क्योंकि उसने बोला था डबल पोर्शन चाहिए। तो डबल पोर्शन का मतलब क्या ब्रदर? समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? वो आपको खुदा से दुआ करके कहना होता है कि मुझे आत्मा में बढ़ा, और ज्यों ज्यों आत्मा आप में बढ़ता जाएगा तो सबसे जो मेन और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आप पर खुलती जाएगी। ये वचन आप पर क्या करेगा? खुलता चला जाएगा। आमीन। और जितना ज्यादा ये वचन आप पर खुलेगा, उतना ही वो एक्स्ट्रा वेसल और आत्मा आप में उतरता चला जाएगा। आमीन। आपका और एक अलग कुप्पी में आत्मा भरे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप और भी ज्यादा अन्य अन्य भाषा में बोलोगे। नो 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 नो, वचन, वचन। क्योंकि जब आप रैप्चर में जाओगे तो ये पूरी बाइबल जैसे यीशु मसीह में देदारी हुई है, आप में भी होनी चाहिए, वरना आप नहीं जाओगे। क्योंकि पौलुस क्या कहता है? हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और कैसे देखेंगे? क्योंकि हम भी वैसे ही हो जाएंगे। आमीन। एंड ब्रदर, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हाँ जी, समझदार तो थी, बहुत समझदार थी। उन्होंने क्या किया? अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। आमीन। और जब दूल्हे के आने में देर हुई, यस, तो वे सब ऊँगने लगी हाँ, और सो गई। और सो गई सबकी सब। तो ये में जितनी भी कुंवारियां हैं ना, ये डिनोमिनेशन नहीं, ये सब कुंवारियां हैं। तो ये जो दृष्टांत है ये इस समय का है, इसको आप जेंटाइल डिस्पेंसेशन में लेके नहीं आ सकते। लिखा हुआ है तब। आमीन। क्योंकि दूल्हे के आने की पुकार कब पड़ी है? इस युग में। इससे पहले कभी दूल्हे के आने की पुकार नहीं पड़ी। तो जब दूल्हे के आने में देर हुई तो ये सारी की सारी क्या हुआ? ऊँगने लगी और सो गई। और सो गई। और ब्रदर, आधी रात को धूम मची यस, कि देखो दूल्हा आ रहा है, देखो दूल्हा आ रहा है। तो क्या हुआ? उससे भेंट करने के लिए चलो। हम्म। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। तो उन्होंने क्या किया? मशालों को ट्रिम किया। ट्रिम मतलब आप जानते हो, लैंप जो होता है, जो मशाल होती है, चिमनी, चिमनी की जो वो क्या बोलते हैं, बत्ती होती है, उस बत्ती को ना उसके ऊपर से कालक जो कार्बन होता है वो हटाया जाता है। क्योंकि अगर आप कार्बन नहीं हटाओगे ना, आपकी लाइट कम हो जाएगी। तो ये मशाले से रिप्रेजेंट करती हैं आपकी जिंदगी को, वो जिंदगी जिसमें ज्यादा जलने की वजह से कालक भी आती है ब्रदर, घमंड भी आ जाता है, और बहुत सी चीजें आ जाती हैं। आमीन। तो वो क्या, ये समय जो है, इस समय कौन सा है? समय जिसमें आप अपने आप को ट्रिम करो, अपने आप को जांच के, ताकि आपकी रोशनी पूरी रहे। क्यों? क्योंकि अभी आपने और आगे जाना है। तो जो भी कमियां घटिया आपके ऊपर है, जो भी कालक आपके अंदर है, वो आप ट्रिम करते हो खुद। इसलिए बाइबल कहती है मेमने ने अपनी पत्नी को, मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेमने ने नहीं तैयार किया, पत्नी ने अपने आप को खुद तैयार कर लिया है ब्रदर।
कुछ काम खुद भी कर लो, सारे काम खुदा से करवाओगे अगर खुद भी करने हैं। आमीन। है कि नहीं ब्रदर? अपने आप को खुद तैयार करना है। एक औरत जैसे शादी के लिए अपने आप को तैयार करती है, आज के युग में तो तैयार होने के लिए आपको पार्लर जाना पड़ता है ना। वो क्या लेते हो आप, क्या पैकेज क्या बोलते हो, ब्राइडल पैकेज। पुराने जमाने में ये सब नहीं होता था। आमीन। इसलिए 7 दिन तक रगड़ाई होती थी आपकी उपटन से। यस, आपको वो चीजें खिलाई जाती थी जिससे अंदर प्योरिटी आए। आप लड़कों को भी और लड़कियों को भी। आज लड़के भी आपको मैनिक्योर पेडिक्योर करते हुए दिखाई देंगे और ऐसा आंखें बंद कर पैक लगा रखा हुआ। नो ब्रदर, ये तैयारी नहीं है, आर्टिफिशियल तैयारी बोलते हैं इसे। जब खुदा जमीन पे आएगा और आपको देखेगा तो आपको कैसे पहचानेगा? क्योंकि खुदा ने जब आपको बनाया था तो आपके कान में छेद नहीं थे, आपके होठों में लिपस्टिक नहीं थी, थे हैं? ये खुदा ने कहा था बेटे तेरे को कान की तकलीफ होगी तो एक काम करना, 2 बंदे पहन लेना, तू कान में पहन के रखना, मैं जब आऊंगा मैं अपने आप बचा लूंगा, बिना बंदूक के तेरे को देखूंगा। नो ब्रदर, यू कैन नॉट। अगर ये जरूरी चीजें होती तो खुदा आपको खुद देता, बट यू नो आप हेल्थ के लिए इन चीजों को नहीं करते, आप फैशन फॉलो करते हो। एंड फैशन इज अगेंस्ट गॉड। जो फैशन है वो खुदा के विरोध में है। बता दो मुझे कौन सा फैशन है जो खुदा के साथ चलता है कोई? है कोई? आज आप सीधे साधे कपड़े पहन के निकल जाओ, आपको सबसे पहली चीज क्या बोली जाएगा? बहन जी है। तो यही तो बोलते हैं बहन जी। लड़कियां भी बोल देंगी बहन जी है, वो तो एलएस है, वो तो बैकवर्ड है, वो तो फलाना है। बट खुदा बैकवर्ड्स को ही चुनता है ब्रदर। आमेन। गॉड हाइड्स हिमसेल्फ इन सिंपलिसिटी। वो खुद इतना सिंपल था यीशु मसीह कि बाइबल कहती है कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था आंख उठा के, क्योंकि वो इतना सिंपल था। लोग कहते हैं ऐसे थोड़ा ना होता मसीह, ये थोड़ा ना होता। अच्छी है। जब दाऊद को शामुएल ने देखा तो क्या बोला? ये प्रभु बच्चा है, इसके तो लाली भी नहीं अभी, प्रभु ये कैसे? कहता यही है। क्यों? क्योंकि तू ऊपर देखता, मैं अंदर देखता। यही है। आमेन। समझ रहे हैं? तो ये जो बुद्धिमान कुमारियां ये ऐसी हैं, बिना पवित्रता के कोई भी यीशु मसीह को नहीं देखेगा। है ब्रदर? आमेन। है कि नहीं? तो अब अगर मैं स्टाइलिश बाल बनवा रहा हूं, कटवा रहा हूं अपने, और मैं वो टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट पहन के अपनी बॉडी दिखा रहा हूं, किसको दिखा रहा हूं? भाई अपनी तारीफ ही तो चाहता हूं मैं। पर बाइबल कहती है जो मेरे पीछे आना चाहे वो सबसे पहले अपने खुदी का इनकार करे। खुदी मतलब योर सेल्फ, मी, आई, मी और माई सेल्फ का इनकार कर दे। है कि नहीं? मैं का इनकार करे तब मेरे पीछे आए। है कि नहीं? कौन सी शादी में आपको रिकॉर्ड पढ़वाया जाता है और बोला जाता है भाई देखो मैं तुमसे शादी कर रहा हूं लेकिन तुमने बुंदे पहनने हैं, देखो मेरे को बुंदे पसंद है, मेरे को यार लिपस्टिक तुमने पहननी है। नहीं, ये किसी कहीं नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है? बट आप खुद पहनते हो। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही पहनते आ रहे हो। क्यों पहनते आ रहे हो? क्योंकि फैशन है। आपको किसी ने नहीं बताया, लेकिन फैशन है। इसलिए तो आप अलग अलग तरीके के झुमके, अलग अलग तरीके की बालियां, अलग अलग तरीके के सब कुछ पहनते हो। इसलिए तो लड़के स्टाइलिश बाल कटवा के स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। है कि नहीं? है कि नहीं? खुदा स्टाइलिश चीजों में नहीं है, खुदा किस में है? सिंपलिसिटी में। आमेन। जितनी सिंपल आप रहोगे उतना खुदा आपके अंदर रहेगा। और जितने अपने आप को सुंदर बनाओगे ना, तो लूसीफर बहुत सुंदर था, उससे सुंदर कोई चीज नहीं थी। आमेन। सबसे सुंदर स्वर्गदूत जो था वो लूसीफर था। इसीलिए हवा जब भी निकलती थी ना तो एक बार पलट के जरूर देखती थी, उसे मालूम था यही है जो आएगी। क्योंकि औरतों की आदत होती है ना, भाई शॉपिंग ना कराओ लेकिन विंडो शॉपिंग ही करा दो, मैं देख के ही खुश हो जाऊंगी, मेरे को आंखों से ही कुछ हो जाएगा, बस देखने दो। तो मार्केट लेके घूम लो उनको, बेशक वो कुछ खरीदे ना, लेकिन मार्केट घूम आए बस खुश है। क्यों? क्योंकि उनकी आदत होती है। करेक्ट। यस, समझ रहे हो आप? लेकिन यहाँ 2 तरीके की कुमारियां हैं, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। ब्रदर, अगर आप अपने आप को पवित्र रखोगे तो पवित्र आत्मा है। आमीन। अगर आप अपने आप को पवित्र नहीं रखोगे तो पवित्र आत्मा कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि खुदा अपनी आत्मा के लिए बहुत पॉजिटिव है भाई। अपना आत्मा ऐसे नहीं देता। अपनी आत्मा देने के लिए ना वो अच्छी तरीके से बंदे को तोड़ मड़ोड़ के पता नहीं क्या बना देता है, फिर वो अपना आत्मा देता है, ऐसे नहीं देता।
Amen. तो मूर्खों ने तो कुछ नहीं लिया था, लेकिन बुद्धिमानों ने क्या किया, एक्स्ट्रा ऑयल भी ले लिया, क्योंकि रात को जब धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, धूम कब मची, रात को, आधी रात को। आधी रात को। आधी रात कब हुई, 1900 1900 नो ब्रदर, 1900 लगभग 55 से आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आने वाला है। 7 सील्स प्रीच हो रही हैं, 7 चर्चेज प्रीच हो रही हैं, सब कुछ हो रही है कि यीशु मसीह आने वाला है। तब से मैसेज चेंज हो गया। तब क्या हुआ, सारी की सारी उठी, एंड ब्रदर धूम मची की देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। यस। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, ब्रदर धीरे 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 धीरे, जब वो वक्त बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, जब वो अपने आप को जैसे आज आप तैयार कर रहे हो, तो मूर्ख जब अपने आप को देख रही हो, कह रही है अरे यार हमारे पास तो है ही नहीं इतना, अब क्या करें, तो भैया हमें थोड़ा दे दो, क्योंकि आगे तक जाना है। दोनों बराबर बराबर बांट लेते हैं, क्योंकि प्रभु ने तो ये सिखाया ना कि कोई तेरा कुर्ता मांगे तो उसे 2 रुपये दे दे, बांटना ही तो सिखाया है। लेकिन ये समय वो समय है जिसमें बांटना नहीं है ब्रदर, बांटोगे तो क्या कह रही है कुंवारियां वहां पे, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। सारे एक ही हैं, एंड टाइम बिलीवर ही हैं, हमें दे दो, हम भी तो एक ही चर्च, कोई बात नहीं, पास्टर अलग अलग हुए तो क्या हुआ, है तो हम एंड टाइम चर्च के ही सारे वही तो लोग हैं, हमें भी दे दो, आमेन, ताकि हम भी साथ चलें। इसलिए मूर्ख कौन है, देखो आज दुल्हन प्रिपेयर नहीं हो रही है, इस बात को आप याद रखो, दुल्हन ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है, दुल्हन ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है। ये समय गेहूं को भूसी से अलग करने का समय, कौन सा, और कौन अलग कर रहा है, परमेश्वर के जितने भी दास हैं जो वचन प्रचार करते हैं, आमेन, तो उससे डिवीजन आता है, सीड अलग हो जाता है, बीज जो होगा वो अलग हो जाएगा, और भूसी जो होगी वो अलग हो जाएगी। एक रिसीव करेगा और एक रिसीव नहीं करेगा, जो नहीं रिसीव करेगा वो भूसी में मिल जाएगा, और जो रिसीव करेगा वो जाएगा। तो यहाँ पे जो काम चल रहा है वो ये काम चल रहा है ब्रदर, आमेन। एंड परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, हाँ, कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। देखो समझदारों ने क्या उत्तर दिया, हमारे और तुम्हारे लिए पूरा नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आगे कितना सफर है हमें तो नहीं पता, तो कदाचित अगर तुम्हें दे दिया तो ना तुम जाओगे ना हम जाएंगे, तो क्या होगा ब्रदर फिर, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। कौन है बेचने वाले मेरे ब्रदर, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू, पेंटिकॉस्टल पीपल, यस, क्योंकि जो प्रीच ये करते हैं, आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, हम सिखाते हैं रबा डबा शबर, रबा डबा शबर। ब्रदर पेंटिकॉस्टल कोई नाम नहीं है, पेंटिकॉस्टल इज डिमोनिक, पेंटिकॉस्ट इज फीलिंग, डिवाइन। यस, एक एक फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस है पेंटिकॉस्ट, लेकिन जब आप उसे यही तो खुदा ने किया था इस युग में, क्या किया, पेंटिकॉस्टल, दोबारा से पेंटिकॉस्ट किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, पेंटिकॉस्ट को ही ऑर्गेनाइज करके पेंटिकॉस्टल बना दिया उन्होंने, जो उन्होंने नहीं करना चाहिए। जब पेंटिकॉस्ट उन्होंने शुरू किया तब ना तो कोई उसमें गहने पहनता था, ना कोई उसमें अंगूठियां पहनता था, ना कोई उसमें लिपस्टिक लगाता था, सिंपल और सोबर रहते थे, लेकिन उन्होंने ऑर्गेनाइज करके उसको भी दुनिया की तरह बना दिया। तो तुम उनसे जाके खरीदो, आमेन, क्योंकि इस युग में उनने ही शुरू किया था, और आज भी वही कहते हैं पवित्र आत्मा चाहिए हमारे पास आ जाओ, है कि नहीं ब्रदर। पेंटिकॉस्ट एक एक्सपीरियंस है, कोई डिनोमिनेशन नहीं है ब्रदर। चेलों के साथ जो हुआ वो पेंटिकॉस्ट था, वो एक्सपीरियंस होता है, उसको आप कोई रिलीजन या डिनोमिनेशन नहीं बना सकते, आमेन। हर एक रिलीजन, हर एक डिनोमिनेशन, हर एक नाम जो दिया गया वो डिमोनिक है, इसलिए कहता हूं उस बीच पर ब्लास्फेमियस नेम लिखे हुए, वो नाम किसके हैं, वो पेंटिकॉस्टल, डिनोमिनेट और बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट, और ये यीशु मसीह को छोड़ के बाकी सारे नाम लिखे हुए उसमें, जिसने मूव चलाया उसके नाम लिख दिए। इसलिए तो जितनी भी वहां पे शादी करी हुई है, जो भी चर्चेज है उनकी, उनसे शादी हुई है जिसने वो मूव चलाया, लेकिन यहाँ पे कौन है, 10 कुंवारियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई, है ना। उन्होंने अपने ब्याह किससे किया है, मेमने से, मेमने से उनकी बात लगाई गई है, आमेन।
और ब्रदर क्या कहता है? जब वे मोल लेने को जा रही थी, हाँ, तो वो भी उनको लगा हाँ सही कह रहे, तो जब वो मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा, यस, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई। ब्रदर ये बहुत इंपॉर्टेंट और गंभीर बात है। कहीं यहां सुनो, मूर्ख कुमारियों में हम भी हूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी तो आने में देर है, भाई बता देंगे, कोई बात नहीं भाई, ये कर दे, नहीं नहीं नहीं, जिस दिन रैप्चर होगा, वो देखा ना दो औरतें, वो एक खेत का मतलब ये, वो एक चक्की का मतलब ये नहीं है, वो एक ही वचन का प्रचार कर रही है। एक चर्च वहां, एक चर्च वहां, एक उठा ले गए। रैप्चर सीक्रेट है ब्रदर। बाइबल कहती है वो चोर की नहीं आएगा। मतलब चोर क्या बता के आता है, आ रहा हूं भाई, हेलो आ रहा हूं मैं, पुकार ये है। चोर कभी किसी को बता के नहीं आता, आपको जागना है। इसलिए वो कहता है जागते रहो, क्योंकि अगर घर का स्वामी जानता, समझ रहे हो आप बात को, तो कहता है जागते रहो। आमेन। यीशु मसीह जब आएगा तो वो सीक्रेट होगा, ना मैं आपको बताऊंगा ना आप मुझे बताओगे। नो ब्रदर, कोई प्रचार नहीं होगा कि आज रैप्चर है, कल रैप्चर है, फलाना रैप्चर है, कोई नहीं। रैप्चर होगा, सब गायब हो जाएंगे जिन्होंने जाना है। जो आप रील्स में देखते हो ना, ट्रेन जा रही है, पायलट उड़ गया एकदम से, जहाज जा रहा है, पायलट उड़ गया, एयर होस्टेस हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा ब्रदर। ये कोई केओस नहीं होगा। इतना सीक्रेट होगा कि लोग सोचेंगे भी रैप्चर हुआ ही नहीं है, लोग उठा लिए जाएंगे। इसलिए मैंने आपको क्या पढ़वाया था, धर्मी जन उठा लिया जाता है लेकिन कोई नहीं सोचता। यशाया में पढ़ा था ना, धर्मी जन इसलिए उठा लिया जाता है ताकि वो आने वाली विपत्ति से बचे। वो जो धर्मी है वो इसलिए उठा लिए जाएंगे कि आने वाली विपत्ति से बचे। और जब वो उठा लिए जाएंगे तो कोई नहीं सोचेगा क्यों उठा लिया गया, क्योंकि कोई औकात ही नहीं है, कोई गिनती नहीं है। जब ये बड़े बड़े चर्चेस के पासवर्ड उठा लिए जाएंगे तो सबको पता लग जाएगा रैप्चर हो गया, है कि नहीं? तो फिर आपकी बाइबल कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। जब वो कहता है कोई नहीं सोचता, तो कोई नहीं सोचने का मतलब ऐसे लोग उठाए जाएंगे जो जानते ही नहीं है कोई किसी को, जिनको वो लोग उठा लिए जाएंगे तो किसी को पता ही नहीं होगा, वो तो बेकार लोग हैं, क्या है। आमीन। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, छोटा सा चर्च और ऐसे और वैसे। और हमारा देखो 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000, ऐसे हमारे बड़े बड़े चर्चेज हैं। हमें क्यों नहीं उठाया? हमें क्यों नहीं उठाया? क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ किनको लेने आया था? किनको सही करने आया था? बीमारों, पापियों को। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा पापी कौन है? मैं। आमीन। तो सबसे बड़े पापी कौन है? हम। इसलिए यीशु मसीह हमें लेने आ रहा है, धर्मियों को लेने नहीं आ रहा। वो धर्मियों को लेने नहीं आ रहा। आमीन। हर एक जो दृष्टांत है वो ये बताता है कि यीशु मसीह अपने आने से पहले खेत को साफ कैसे करेगा। अगले वेडनेसडे वही लेंगे कि वो खेत को साफ कैसे करेगा। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं ना कि खेत की सफाई हो चुकी है, वो गलत सोच रहे हैं, उनको नहीं लेके जाएगा। नो ब्रदर, खेत की सफाई का तरीका होता है, दाने को भूसी से अलग करने का तरीका होता है। वो तरीका मैं आपको अगले बुधवार बताऊंगा। आमीन। और ब्रदर इसको पूरा वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई, हाँ। और द्वार बंद किया गया। क्या हो गया? द्वार बंद कर दिया गया भाई। क्यों? क्योंकि वो कौन है? द्वार। उसके बाद क्या हुआ? यीशु जो ग्रेस पीरियड है वो खत्म हो गया और खुदा का मुड़ गया इजराइल की तरफ। अब आप जितना मर्जी बपतिस्मा ले लो, अब आप जितना मर्जी 7 सील्स प्रीच कर लो, आप जितना मर्जी 7 चर्चेस प्रीच कर लो, अब कोई नहीं सुनेगा। इसलिए कि लिखा है कि उस टाइम खटखटाया उन्होंने, वो बाहर निकला, हम बोलो, कहता प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी, हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से वो किया, तू हमें छोड़कर चला गया। कहता मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो? क्यों नहीं जानता? क्योंकि तुम्हारी मेरी इंटीमेसी नहीं थी। नो रिलेशनशिप। नो रिलेशनशिप विद यू। आमेन। नो रिलेशनशिप विद यू। तुम्हारी मेरी कोई इंटीमेसी नहीं थी, क्योंकि जब इंटीमेसी होती है तो ऐसी कोई चीज नहीं होती जो औरत की आदमी को ना पता हो और आदमी की औरत को ना पता हो, है? तो आधा वचन तो हमें पता ही नहीं है और हम उसे जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास और रेवलेशन है ही नहीं, लेकिन हम मुकाब है। क्यों ब्रदर? हमारे पास और रेवलेशन नहीं है लेकिन हम मुकाब है, हम मुकाब के बच्चे हैं। क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर और रेवलेशन कहीं कुछ गलत निकल गया, तो कहता है डरपोक परमेश्वर के राज्य के भागी कभी नहीं होंगे। दैट मीन्स यू आर लैकिंग द स्पिरिट ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की आत्मा में बहुत कम हो कि आपको ये डर लगता है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि जो मुझसे बात कर रहा है वो खुदा है क्या नहीं? क्योंकि जो भी रेवलेशन आपको मिलता है, खुद विलियम ब्रनम ने बोला भाई, चाहे रेवलेशन हो, चाहे विजन हो, चाहे ड्रीम हो, यहां से निकलना चाहिए। यहां से निकल गया तो खुदा की तरफ से, यहां से नहीं निकला तो फिर वो शैतान की तरफ से। तो आप क्या देख रहे हो? आप क्या जान रहे हो?
डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बोल्ड, बोल्ड इन स्पिरिट, Amen. आमेन, Amen. बोल्ड इन स्पिरिट। और वो बोल्डनेस क्या होती है कि आपको ये पता हो कि मैं सूरज रोक सकता हूं और मैं चांद रोक सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप अपने खुदा को जानते हो। आप तो अपने खुदा को ही नहीं जानते, तभी तो आप आके बोलोगे उस दिन हमने तो ये सारी चीजें करी पर तू हमें लेके नहीं गया। कहता मैं तुम्हें जानते नहीं। आई नेवर न्यू यू। एडम न्यू हिज वाइफ एंड शी बोर केन। तो जीसस क्राइस्ट क्या कह रहे हैं? आई नेवर न्यू यू, मैंने तुझे कभी जाना ही नहीं। मतलब हम दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं था, ना तू मेरी दुल्हन थी ना मैं तेरा पति था, क्योंकि तूने कभी भी जब अगर तू मेरी दुल्हन होती तो मुझे पूरे तरीके से तू जानती, और अगर मैं पति होता तो मैं तुझे पूरे तरीके से जानता। तो हमारा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है अगर, तो मैं तुझे कैसे जानूं? इन सब के साथ मेरा रिलेशनशिप है ब्रदर। इसलिए मैंने इन्हें खोल के ये जो विल थी मेरे पिता की, ये सब समझा दिए। इसलिए जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बोलूंगा? खुदावन ये है। कौन? हेप्सिबा। नाम नहीं है दुल्हन का हेप्सिबा। मैं, आप ये मत सोचना ये एक डॉक्ट्रिन बन जाएगी कि हेप्सिबा। नो, हेप्सिबा का मतलब होता है इन हुम आई एम वेल प्लीज्ड। तो यीशु मसीह भी तो इंट्रोड्यूस करेगा खुदा के सामने कि पिता ये मेरी दुल्हन है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। आमीन। जैसे उसने दुनिया के सामने बोला, तो कहता नहीं है कि अगर तुम जमीन पे मुझे मान लोगे तो मैं स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो कैसे मानेगा? हे पिता ये मेरी दुल्हन है जिसे मैं लेकर के आया हूं, जिसमें मैं प्रसन्न हूं। आमीन। वो दुल्हन तो है लेकिन वचन उसके पास पूरा नहीं है। जितना उसे बताएगा उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा लेना भी नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा बाकी बाइबल फिजूल है। नो ब्रदर, टॉर्च बेरर हो आप। यस, यू आर टॉर्च बेरर। और ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना, दैट इज एक्स्ट्रा रेवलेशन, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई रेवलेशन नहीं है। पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए गया था ताकि रेवलेशन मिले। अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दिया गया था आपको, इसलिए दिया गया था। यीशु मसीह ने कहा था जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ प्रचार मत करना, क्योंकि रेवलेशन ही नहीं पाओगे। तो ये एक्स्ट्रा क्या है ब्रदर? खटखटाते रहो बाहर खड़े हो। यू मस्ट हैव होली गोस्ट। बिना पवित्र आत्मा के अपना वचन को समझोगे, न यीशु मसीह को पहचानोगे, और ना ही आप स्वर्ग पे जाओगे। खत्म कर दो ब्रदर। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें जानता ही नहीं। इंग्लिश में लिखा हुआ है नेवर नो यू, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। आमेन। और इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। ब्रदर, जागते रहने का मतलब क्या है? वॉच एंड प्रे। वॉच व्हाट? द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपके आसपास के जो चिन्ह हो रहे हैं उनको देखो। वॉच कि क्या वचन में लिखा हुआ है। वॉच कि शैतान कैसे काम कर रहा है। वॉच। आपने शैतान को देखना है, आपने चीजों को जांच के रखना है, क्या पता कब आपको डिसीव कर। आमेन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। आमेन। मूर्ख कुंवारियां, बुद्धिमान कुंवारियां, दो तरीके की कुंवारियां हैं ब्रदर, जिनमें से एक को प्रभु ने क्या कह दिया? मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए मसीह की पहचान में बढ़ो, इसलिए पुत्र की पहचान में बढ़ो, ताकि जब वो आपके पास आए तो आपको पहचान ले कि ये मेरा है। आमेन। समझ रहे? उस दिन वो कहीं ये ना बोले कि मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दें। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए, तेरे वचन और तेरे अनु